जय श्री गणेश, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं स्कंद पुराण से कार्तिक मास महात्म्य की दिव्य कथा श्रृंखला। यह श्रृंखला 30 दिनों तक निरंतर चलेगी, जिसमें प्रत्येक दिन हम सुनेंगे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद और शिव जी द्वारा कही गई अद्भुत कथाएं। भक्तों, कार्तिक मास यह समय है जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं। इस मास में स्नान, दान, दीपदान, जप, व्रत और तुलसी पूजन सबका फल अक्षय होता है। तो आइए भक्ति भाव से मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। स्कंद पुराण कार्तिक मास महात्म्य, अध्याय प्रथम। एक बार देवऋषि नारद, जो सदैव तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। उनके हृदय में यह प्रश्न उठा, कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है? कौन सा व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है? और कौन सा काल ऐसा है जिसमें किया गया छोटा सा कर्म भी अनंत पुण्य दे? नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे जगत पिता ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के कर्ता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। कृपा करके मुझे बताएं कि इस युग में मनुष्य कैसे सरलता से परम गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी प्रेम पूर्वक कहा, वत्स नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है, वह सभी लोकों में पूज्यनीय बन जाता है। सुनो नारद, 12 मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। यह स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में जो व्यक्ति एक दीपक जलाता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करता है, वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। और जो इस मास में कथा श्रवण करता है, वह ब्रह्मलोक के समान स्थान को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्रारंभ में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब देवता और असुर दोनों ने समय को 12 मासों में विभाजित किया। प्रत्येक देवता को एक एक मास दिया गया, परंतु भगवान विष्णु ने कहा, मुझे भी एक ऐसा मास चाहिए जो पूर्णतः मेरा हो, जिसमें मेरे भक्त मेरे नाम से स्नान करें, दीप जलाएं और कथा सुने। तब मैंने कहा, हे विष्णु, यह मास होगा कार्तिक। इस मास में जो एक दीपक जलाएगा, उसका नाम स्वयं यमराज मिटा देंगे अपने लेख से। इस मास में जो गंगा में स्नान करेगा, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। नारद, इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म सहस्त्र गुना फल देता है। इस मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमो नारायण नारायण का जप करता है, वह श्री हरि की कृपा से मुक्त हो जाता है। यह मास साधक को केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि हृदय की शुद्धि और मन की शांति भी देता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में दीप जलाता है, वह अनंत युगों तक मेरे लोक में प्रकाशमान रहता है। जिस घर में कार्तिक दीपक जलता है, वहाँ दरिद्रता, दुख, रोग और पाप कभी प्रवेश नहीं करते। यहाँ तक कि जो एक दीपक भी तुलसी के नीचे जलाता है, उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। दीपक के प्रकाश से केवल घर नहीं, आत्मा भी प्रकाशित होती है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे पुत्र नारद, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी है तुलसी माता। तुलसी स्वयं लक्ष्मी जी का अंश है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मुझे भी अधिक कौन सी वस्तु आपको प्रिय है? तब भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, मुझे तुलसी की एक पत्ती भी अत्यंत प्रिय है। जो भक्त मुझे तुलसी पत्र से पूजे, वह मेरे समान महामान्वित हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीप जलाना, तुलसी माता की आराधना करना और तुलसी विवाह
के दिन विशेष पूजन करना, यह सब मोक्षदायक है। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब देवासुर संग्राम समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। तब से यह प्रथा चली कि कार्तिक मास में गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास का स्नान केवल शरीर शुद्ध नहीं करता, आत्मा को भी निर्मल बना देता है। जो मनुष्य सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर ओम नमो नारायणाय का जप करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर तेजस्वी बन जाता है। हे नारद, एक समय जब असुरों ने तीनों लोकों में अंधकार फैला दिया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा, कार्तिक मास की अमावस्या को प्रत्येक प्राणी दीप जलाएं। उस दीप के प्रकाश से मैं स्वयं जगत में प्रवेश करूंगा। तब से यह प्रथा चली कि कार्तिक मास रात्रियों में दीपदान किया जाए। यह दीप केवल तेल या घी से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्रज्वलित होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनो, कार्तिक मास में किए जाने वाले 10 महान कार्य: प्रातःकाल स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान, हरिनाम जप, कथा श्रवण, व्रत पालन, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दान, क्षमा और प्रेम। जो इन 10 कर्मों को करता है वह मनुष्य नहीं, देवताओं के समान हो जाता है। हे नारद, कार्तिक का अर्थ है कृति, अकार्थ अर्थात जो क्रिया कर्म भगवान विष्णु के लिए की जाए। इस मास में मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। साधारण व्यक्ति भी इस मास में यदि एक दीपक जलाए या तुलसी में जल चढ़ाए तो वह वैकुंठ धाम का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक बार एक पापी शिकारी था जो प्रतिदिन पशुओं को मारकर जीवन यापन करता था। संयोगवश कार्तिक मास के दिन वह जंगल में भटक गया। रात को अंधेरा हो गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर अपने धनुष पर दीपक लटका दिया ताकि नीचे पशु दिख सकें। उसी पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति थी। जब दीपक की लौ उस मूर्ति पर पड़ी तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह दीपक मेरे नाम का है। और उसी क्षण वह शिकारी मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे नारद, इतना सामर्थ्य है इस कार्तिक दीपदान का। एक कथा और है। एक समय काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुखी और दरिद्र था। एक दिन उसने सुना कि कार्तिक मास का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। उसने अपने घर की मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल भरकर तुलसी के पास रख दिया। जब तक दीपक जला तो उस ब्राह्मण का भाग्य भी जल उठा। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, जिसने श्रद्धा से दीप जलाया उसने मेरे लोक का द्वार खोल दिया। हे नारद, इस मास में लक्ष्मी जी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति दीप जलाता है लक्ष्मी उसी के द्वार पर ठहरती हैं। और जो आलस्यवश दीपक नहीं जलाता, इसलिए इस मास में लक्ष्मी प्रिय मास भी कहा जाता है। जो इस मास में दीपक नहीं जलाता वहाँ दरिद्रता निवास करती है। हे नारद, एक बार यमराज ने कहा, जो कार्तिक मास में दीप जलाता है उसका नाम मेरे लेखे से मिट जाता है। तब मेरे कहने पर यमराज ने स्वयं स्वीकार किया। दीप करने वाला कभी यमपुरी नहीं देखता। यह ब्रह्मा का वरदान है। हे नारद, इस मास में यदि कोई केवल कथा सुन ले तो भी उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास के दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर आते हैं। इसलिए इस मास में आलस्य त्याग कर स्नान, जप, दीपदान, कथा श्रवण और तुलसी पूजन अवश्य करें। नारद मुनि का प्रणाम। पिताश्री, आपने जो अमूल्य ज्ञान दिया है मैं उसका प्रचार तीनों लोकों में करूँगा। यह कहकर नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हरि नाम गाते हुए चले गए। उनके गान से तीनों लोकों में हरि हरि की ध्वनि गूंज उठी। तो प्रिय भक्तजनों,
कार्तिक मास विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में दीपदान, स्नान, तुलसी पूजन का विशेष फल है। इस मास में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कथा श्रवण, हरिनाम जप से, ब्रह्म मुहूर्त स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मास पापों के नाश और पुण्य के संचित होने का काल है। तो भक्तों, यह थी स्कंद पुराण से कार्तिक मास 72वें अध्याय प्रथम की कथा। कल हम सुनेंगे अध्याय द्वितीय कार्तिक स्नान की रहस्यमयी कथा और उसका दिव्य फल। अगर आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि कार्तिक मास जरूर लिखें। कार्तिक मास में कथा श्रवण करने से जीवन में शुभता, शांति और समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि आप सभी भक्तों के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाएं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय कार्तिक मास की महिमा।